अगर आपने हाल ही में रिलीज हुई मलयालम फिल्म लोका देखी तो यकीनन आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल साफ बच गई होगी, यक्षी। वो भी एक ऐसी यक्षी जो खूनी, सेडक्टिव और लगभग वैम्पायर जैसी दिखाई गई है। मूवी में यक्षी का पूरा वाइब ही अलग है। शार्प दांत, हिप्नोटिक आंखें, रात में शिकार और एकदम सिनेमैटिक डर। लेकिन असली केरल की यक्षी इससे बहुत ज्यादा गहरी, लेयर्ड और पुरानी है। असल फोकलोर में यक्षी एक प्रकृति देवी है, एक वन रक्षा आत्मा विच इज लाइक अ फॉरेस्ट गार्जियन स्पिरिट, और एक स्त्री ऊर्जा का उग्र रूप, फेमिनिन पावर, जिनका इतिहास फिल्मी कल्पनाओं से हजारों साल पहले का है। आज के इस एपिसोड में हम फिल्मों वाली यक्षी और असली केरल वाली यक्षी के बीच का फर्क समझेंगे। जंगलों की उन रातों में उतरेंगे जहां नारियल के पेड़ अचानक खिलते हैं, और उन कहानियों में भी जहां सुंदरता एक जाल है और शक्ति एक चेतावनी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति विद सचिन। आज हम बात करने वाले हैं केरला की यक्षियों की, शायद भारत की सबसे रहस्यमयी सुपरनैचुरल एंटिटी। अगर आपने लोका देखने के बाद यक्षी को बस एक खूनी वैम्पायर समझ लिया है तो ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि असली केरल फोकलोर में यक्षी का मीनिंग, उसका बिहेवियर, उसका ओरिजिन और उसके पीछे का सिंबोलिज्म बिल्कुल अलग है। चलिए शुरू करते हैं लोका की सिनेमैटिक यक्षी से, और उसे खोलते हुए धीरे धीरे पहुंचेंगे असली केरला यक्षी की दुनिया में। यक्षी शब्द सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, इसका मूल वैदिक काल से भी पहले के ट्राइबल और नेचर वर्शिप ट्रेडिशंस में मिलता है। भारत के कई सबसे पुराने ग्रंथ, खासकर जातक कथाएं, यक्षियों को जंगल, पेड़, जल स्थान और फर्टिलिटी की प्रकृति देवी मानती है। फिर साउथ इंडिया, खासकर केरला, जो हमेशा डेंस जंगलों की भूमि रही, यहाँ यक्षियों का कैरेक्टर और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। द्रविडियन स्पिरिचुअलिटी, तांत्रिक ट्रेडिशन, सैक्रेड ग्रोव्स और ट्राइबल बिलीफ, सब ने मिलकर यक्षी को एक ऐसी एंटिटी बनाया जो एक साथ प्रोटेक्टिव भी है और डेंजरस भी। ये वो समय था जब देवता आसमान में नहीं, पेड़ों और जंगलों में रहते थे। यक्षी उन्हीं देवताओं का स्त्री रूप थी, जंगली, स्वतंत्र, उग्र और सुंदर। अगर आप किसी केरल वासी से पूछे कि यक्षी कैसी दिखती है तो जवाब लगभग हर जगह एक जैसा मिलेगा। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, लाल चमकते होंठ और सबसे डरावना फीचर, उल्टे पैर। उल्टे पैर का सिंबोलिज्म गहरा है। ये संकेत है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये प्रकृति की वो शक्ति है जो समाज की सीमाओं और नियमों से बाहर है। उसकी चाल सिडक्टिव है लेकिन अननेचुरल। यक्षी की सुंदरता एक जाल, वो जंगल में अकेले निकले आदमी को आकर्षित करती है और फिर उसके सामने अपना भयावह रूप प्रकट करती है। लेकिन ये कहानी सिंबॉलिक है। ये मेल डोमिनेटेड समाज में विमेन की सप्रेस्ड ऑटोनॉमी का मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है। सबसे फेमस कहानी है पाम ट्री यक्षी की। कहते हैं कि वो रात में ऊंचे नारियल के पेड़ों पर बैठती है, उसकी हंसी हवा के साथ फैलती है। कोई अकेला आदमी गुजरे तो वो नीचे उतरती है, पहले बेहद खूबसूरत रूप में, फिर अचानक एक मॉन्स्ट्रस रूप में। कहानी कहती है कि विक्टिम की लाइफ एनर्जी खींच लेती है। ये असल में रियल वैम्पायरिज्म नहीं, ये कहानी लस्ट, टेम्पटेशन और फॉरबिडन डिजायर की है। असल केरल फोकलोर में ये सब एक मेटाफोर है, ना कि लिटरल खून पीने वाली एंटिटी। लोका मूवी में यक्षी को एक ऑलमोस्ट वैम्पायर दिखाया गया, तेज दांत, ब्लड लस्ट, सुपरनैचुरल सीडक्शन और रात में हंटिंग बिहेवियर। लेकिन असली केरल यक्षी ये नहीं। फिल्म की यक्षी ड्रामेटिक है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई। असली यक्षी एक प्राचीन नेचर स्पिरिट है। फिल्म वाली यक्षी वैम्पायर है लेकिन फोकलोर वाली यक्षी ग्रे है। वो कभी न्याय देती है, कभी सजा, कभी रक्षा और कभी बदला। लोका की यक्षी एक हॉरर कैरेक्टर है लेकिन केरला फोकलोर की यक्षी एक इकोलॉजिकल डाइटी है। फिल्म की यक्षी पुरुषों को मारती है, फोकलोर की यक्षी सिर्फ अनजस्ट पुरुषों को दंड देती है। फिल्म वाली यक्षी अनडेड है, असली यक्षी एलिमेंटल है, विंड, ट्री, ग्रोव, मूनलाइट से जुड़ी हुई। अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी दूसरे कैरेक्टर्स जो कि माइथोलॉजिकल या सुपरनैचुरल हैं, उन पर भी डीप एपिसोड चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया की चुड़ैल अक्सर ट्रॉमा, डेथ और इनजस्टिस का परिणाम होती है। वो एक डिस्टर्ब आत्मा है, लेकिन केरला की यक्षी उससे अलग है। वो वन देवी भी है, बाउंड्री कीपर भी है और फेमिनिन एनर्जी का एम्बॉडीमेंट भी है। नॉर्थ इंडिया की चुड़ैल घोस्ट कैटेगरी में आती है। केरला में यक्षी गॉडेस कैटेगरी और स्पिरिट कैटेगरी दोनों के बीच स्थित है, एक मिक्स्ड आर्केटाइप। वलय युद्ध यक्षी, हजारों कांच की चूड़ियां, हर मौत एक चूड़ी की आवाज। तुथ्र यक्षी, जो जंगल में क्लासिकल डांस करते हुए दिखती है। ऑडियंस और यक्षिस, ऑडियंस शेप शिफ्टर्स को यक्षी का दूत कहा जाता है। थेयम यक्षी को डर से नहीं, सम्मान के साथ उपस्थित करता है। यक्षी थेयम एक रिचुअल है जिसमें परफॉर्मर उसमें प्रवेश करता है। डांस, संगीत और आग की ऊर्जा यक्षी की शक्ति को दिखाती है। यह कंट्रोल नहीं, ऑनर है। क्या यक्षियों की पूजा होती है? हाँ, केरला में छोटे श्राइन्स, कबूस, सैक्रेड ग्रोव्स में यक्षी की पूजा होती है। वो घर की रक्षा देवी भी मानी जाती है, जंगल की प्रोटेक्टर भी। यहाँ यक्षी देवता नहीं लेकिन डीटी के करीब है, स्पिरिचुअल फोर्स।
यक्षी असल में पुरुष समाज के डर का प्रतीक है। एक ऐसी स्त्री जो सुंदर भी है, शक्तिशाली भी और किसी के नियम नहीं मानती। यक्षी उन औरतों की भी कहानी है जिन्हें धोखा दिया गया, चोट पहुंचाई गई और जिनकी इच्छाओं को दबाया गया। केरला एक फॉरेस्ट सिविलाइजेशन है। सेक्रेड ग्रोव्स की संस्कृति आज भी जिंदा है। जंगल और स्त्री ऊर्जा का एंशियंट बॉन्ड यहाँ हमेशा रहा। इस इकोलॉजी ने यक्षी को विकसित किया। नॉर्थ इंडिया की प्लेन्स इकोलॉजी में ये रूप नहीं उभर पाया। क्या लोग आज भी विश्वास करते हैं? हाँ, केरला में कुछ रोड आज भी रात में अवॉइड किए जाते हैं। कुछ सेक्रेड ग्रोव्स में महिलाएं चप्पल उतार कर जाती हैं। यक्षी यहाँ फॉकलोर नहीं, एक कल्चरल फोर्स है। दोस्तों, अगर आपको ये गहरा, सुंदर और रहस्यमयी एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि केरला फोकलोर भारत भर में फैले। कमेंट में बताइए कि आप यक्षी थेयम पर एक अलग डिटेल एपिसोड चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ सचिन और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय शक्ति।